आज का हमारा लेक्चर है स्किन फोल्ड। मेजरमेंट्स। स्किन जैसा कि नाम से जाहिर है स्किन फोल्ड। स्किन फोल्ड मीन के जब भी आप किसी बॉडी को पंच करते हैं इसकी मेजरमेंट्स के लिए, तो मीन के डबल साइड्स होती है स्किन की, तो इसी वजह से इसे स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स कहा जाता है। ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट का वे है कि किसी भी इनडायरेक्टली जो है आप बॉडी फैट इससे मेजर कर सकते हैं। इसकी मीन के मोस्टली ये मैनुअल है, डिजिटली भी यूज़ हो रहा होता है। मीन के फैट कैलिपर से कहा जाता है। इसकी जो मेजरमेंट्स है बॉडी के 8 पॉइंट से जो है ना डिफरेंट पॉइंट से ली जाती हैं, जिसमें चेस्ट है नियर द आर्मपिट मीन के राइट साइड पे, और इसी तरह एब्डोमिनल है। एब्डोमिनल ये है कि जो आपकी एम्बेलिकस है उसके राइट साइड पे 1 सेंटीमीटर अबव एंड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एम्बेलिकस मीन के ये एब्डोमिनल है। थर्ड पॉइंट है इसका आप जो मेजर कर सकते हैं ट्राइसेप बैक ऑफ द शोल्डर। आप इसका जिस तरह हमने मॉप का मिडल पॉइंट निकाला था उस तरह मिडल पॉइंट निकालने के बाद इसे पंच करते हैं। हमारे पास कोई मैर होता तो उसको निकाल के वो करते, फिर भी हम देखेंगे कुछ पार्ट का। इसके बाद बाइसेप मीन के फ्रंट ऑफ द शोल्डर, इसी तरह इसका भी सेंटर पॉइंट से लिया जाता है। इसके अलावा जो हम ले सकते हैं वो है सबस्केपुलर मीन के स्केपुला बोन जो है उसके इंटीरियर मीन के अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर के फासले पर, जैसे ये बोन एंड हो रही है तो 1 सेंटीमीटर के फासले पे जो है ना वहाँ इसकी मेजरमेंट ली जा सकती है। इसके अलावा हम इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं थाई बोन से मीन के इसका भी सेम जो मीन के नी कैप है और ये क्रीज है, इसके सेंटर पॉइंट से जो है ना आप इसे पंच कर सकते हैं। मोस्टली जो है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल, ये ज़्यादा जो लेग की है ये वर्टिकली पंच होता है। तो इसके अलावा मीडियल कॉफ से आप इसे पंच कर सकते हैं। राइट बोन मीन के इसका भी सेंटर पॉइंट से राइट साइड से आप मीन के इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। कितने हो गए? और इसके बाद है सुप्रा इलीक। ये मीन के आपके जो इलीक क्रिस्ट है उसके एग्जैक्ट इंटीरियर इंटरनल साइड पे और मीन के 1 सेंटीमीटर अबव इलीक क्रिस्ट। मैं इस तरह लिख देता हूँ कि जहाँ जितने पॉइंट से जो है ना यस मीन के चेस्ट से मीन के नियर द आर्मपिट। नंबर 2 जो है आप लोग एब्डोमेन, एब्डोमेन में ये है कि अम्बेलिक का जो है उसके राइट 2 सेंटीमीटर राइट एंड 1 सेंटीमीटर अबव, सॉरी 1 सेंटीमीटर बिलो, 2 सेंटीमीटर राइट, 2 से 3 सेंटीमीटर राइट मीन के यहाँ से ऐसे 1 सेंटीमीटर बिलो आप पंच कर सकते हैं। इसके अलावा है आपका सुप्राइलिंग थर्ड। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, तो अगर प्रैक्टिकल हो जाता तो ज़्यादा इजी था। सर 7 को पूरा सुप्राइलिंग यस सर। इसके बाद जो है ना हम वो कर लेते हैं, एक बार पढ़ लें तो फोर्थ पे जो है आप कर सकते हैं सबस्केपुलर। सबस्केपुलर कहाँ पे है? सर ये स्कैपुला जो है बोन उसके साथ क्या चीज? सर स्कैपुला के साथ 1 सेंटीमीटर इंटीरियरली ना इंटीरियरली। ये 4 सर थाइस, ट्राइसेप, बाइसेप, ट्राइसेप, 6 बाइसेप, 7 थाई, 8 मीडियल कॉफ। ये 8 पॉइंट हैं जो जहाँ से हम ये मेजर कर सकते हैं। इसका ये फर्स्ट सर था, मीडियल कॉफ कौन है? ये बिलो द लिप, ये कॉफ है। यस अच्छा ठीक हो गया। इसका ये है आप
पता चल गया है कि किस जगह पे मेयर करते हैं। Yes, sir. चेस्ट का आर्मपेट के करीब, एब्डोमिनल का मीन के आपका एम्बेलिकस जो नॉफ जिसे कहा जाता है उसके राइट 3 सेंटीमीटर राइट एंड 1 सेंटीमीटर बिलो, उस पर इलीक जो है ये इलीक क्रिस्ट जो मीन के हमारी बोन है उसके बिल्कुल ऊपर 1 सेंटीमीटर ये, और इंटीरियर मीन के जब आपका ये सेंटर पॉइंट है, आप अगर इसे राइट मीन के बाहर की तरफ जाएं तो पोस्टीरियर होता है, अंदर की तरफ आए तो इंटीरियर कंसीडर किया जाता है। तो इसके बाद है सबस्केपुलर, स्केपुलर बोन के बिल्कुल नीचे। इसका ट्राइसेप आपके बैक साइड में अपर और सेंटर पॉइंट, एंड बाइसेप जो है फ्रंट ऑफ द अपर आर्म शोल्डर, एंड थाई मीन के नी कैप एंड क्रीज के दरमियान में सेंटर पॉइंट, एंड मीडियल कॉफ जो है मीन के लोअर लेग्स का सेंटर पॉइंट। इसलिए इसके अलावा एक मिड एक्सिलरी एक पॉइंट और भी है, लेकिन वो इस जो बुक से हमने किया न्यूट्रिशनल असेसमेंट की बुक से उसमें ये 8 थे, लेकिन 9th जो है वो यूज मिड एक्सिलरी बिलो द आर्मपिट, सेंटर पॉइंट जो है यहाँ से जो है ना Below the armpit. हाँ आर्मपिट ये है मीन की ये मेथड है। अब ये होता है कि मेजरमेंट्स हमने ले ली, ये मिलीमीटर में होता है। आप लोग ये देखें कि किसी भी ऐसा करें कौन से सर हम में से किसी को ले रहे हैं? आज सॉरी ये बस है ही नहीं आपका। अच्छा इसमें ये जो है ट्राइसेप है, आप इसे पकड़ें, ये पकड़ने की जगह है Yes. ऐसे, ये इसे पेंच करना है। ये देखें कि डबल फोल्ड है वन, ये फिर इसके मुताबिक जो है पेंच करने के बाद सर इधर खड़ा करके। ये सामने यस सर, सर ये वाला ये देखें। अब ये जो इस पे रीडिंग आ रही है तकरीबन 9 मिलीमीटर, यस सर। ये इसकी जो है मीन के मास फैट है, ना कि ये मीन के इसका मास है। ये नॉर्मल इसमें है? कितना है? नॉर्मल है? 9 नॉर्मल है, वो भी मैं आपको रेंजेस भी बताता हूँ। बैठे इस तरीके से ही बाकी बॉडी पार्ट से आप लोग ले सकते हैं इसकी मेजरमेंट्स। मीन के अगर हम इसे डिवाइड करें, सबसे सेंटर में जो अंदरूनी साइड पे होती है बोन होती है, उसके बाद मसल्स होते हैं, उसके बाद जो है फैट होता है, उसके ऊपर स्किन होता है। ये फैटी मास को हमने प्रेस करना है। ये फोल्ड इस वजह से भी मीन के जैसे ट्राइस स्किन फोल्ड जो है, फोल्ड एक तो स्किन फोल्ड का मतलब है कि स्किन डबल फोल्ड हो जाती है, और दूसरा बॉडी के ऊपर जो फोल्ड बनते हैं ना मुख्तलिफ जो फैट आता है तो उसकी बेस पे भी होती है। मीन के जहाँ ऐसे समझ लें जैसे मांस लटक जाता है, तो इस वजह से ये जो 7 पॉइंट है, सॉरी 9 पॉइंट है जहाँ पे ये मेजर की जा सकती है। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि अब हमने ले ली जैसा कि 9 मिलीमीटर है, तो अब इसकी परसेंटेज या आया कि ये नॉर्मल है कि नहीं, किस तरह मेयर करेंगे, और ये 9 पॉइंट से क्यों ही मेयर की जा रही है, किसी एक पॉइंट से क्यों नहीं। यस सर। तो ये क्वेश्चन इसमें ये है कि जितनी भी एज के हिसाब से, मसल के लिहाज से ये वेरी करते हैं, तो एग्जैक्ट जो है वो मेयर नहीं की जाती, किसी एक पॉइंट से आप मेयर नहीं कर सकते। मीन के जब भी आप करेंगे 3-4 पॉइंट्स को फिर सम करके पूरा फार्मूला है, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ, उस तरीके से जो है ना इसे मेयर करते हैं। सर एज और किसके साथ वेरी करती है? एज के साथ है, जेंडर है, और मसल मास है, और जो स्पेस है, जैसे हमने साइड पढ़ी है 9 साइड्स, ये मीन के साइड टू साइड भी वेरी कर रही होती है, तो फिर एग्जैक्ट किसी एक साइड से जो है ना आप नहीं कर सकते। वैसे मीन के वन साइड से जो यूज होती है, कुछ जगहों पे जो है ना कभी कभार एक साइड का यूज कर लेते हैं, वो ट्राइसेप जो है वो सिंगल के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा डबल के लिए यूज होता है ट्राइसेप एंड सबस्केपुलर, मीन की 2 की रीडिंग को सम करके फिर निकाला जाता है। वैसे जो है ना 3 से 4 जो है आपकी होनी चाहिए, जैसे ट्राइसेप है, सबस्केपुलर है, या सुप्राइलीक है, एब्डोमेन है, मीन के 3 से 4 रीडिंग करके उनको सम करने के बाद जो है ना इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। यस मैंने ना ये एक वीडियो देखी थी, उसमें एक पैट के ऊपर भी वाला था। Yes. उन्होंने बताया था कि जो मैंने 3 साइड बताई थी,
वुमेन और मैन दोनों की सेपरेट। तो उन्होंने मुझे बताई थी कि आप एट द एलियर क्रिस्ट के ऊपर मतलब इस तरह क्रिस्ट ऐसे होगा, क्रिस्ट जो भी है एंगल उसका ऐसे रखना है, ठीक है। तो उन्होंने 3 साइड बताई थी, लेकिन जब मैंने किया तो वो 2 साइड्स पे तो सेम ही आया था, वो डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल सेम टू सेम था। तो इसके लिए एवरेज निकालनी पड़ेगी। नहीं, मीन के वो है ऐसे डायरेक्ट नहीं होती इसकी मीन के। अब मैंने शायद आप लोगों को पहले दिन भी कहा था कि जितनी भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे या कहीं भी, सोर्स डिफरेंट है। मीन के कोई किस बुक से पढ़ रहा है, कोई किस बुक से, क्योंकि मल्टीपल बुक्स हैं और पढ़ाने वालों का मेथड भी अपना है। यूट्यूब का कोई पता नहीं है उसका नॉलेज क्या होगा। आप लोगों ने देखा हो कि आजकल जितने भी यूट्यूब पे लोग न्यूट्रिशन की टॉक कर रहे होते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से नहीं है। इवन के जितने भी आप लोग इस इंस्टीट्यूशन में स्टडी हो रही है, जो वहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी न्यूट्रिशन के नहीं हैं। बेसिकली मोस्टली जो है फूड साइंस बैकग्राउंड के हैं, या वैसे ही एक लेक्चर तैयार करके गया है बस इस तरीके से। मैं आप लोगों को बताऊँ, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, आप देखें कि अभी रिसेंटली कोच जो हैं तैनात किए हैं स्पोर्ट इनके जो स्पोर्ट्स वाले हैं महकमा खेल, उन्होंने पीपीएससी के थ्रू जो है ना कोच सिलेक्ट किए हैं। अब देखें, पढ़ने वाला जिसने आज तक बल्ला ही नहीं देखा कि कैसे होता है, सबसे ऐसे जो पढ़ने वाले होते हैं वो, उनको स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो वो करते हैं। पीपीएससी के तो सब जरे वो, जैसे हम कहते हैं किताबी कीड़े, उन्होंने करके उन्होंने क्या आगे स्पोर्ट सिखानी है। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं मीन के इस हवाले से, क्योंकि स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन भी नहीं है किसी के क्या है, और ख़ास तौर पे जो नेट का सोर्स है उसमें भी नहीं पता कि जो किस तरह से है, या वीडियो बना रहा है उसका भी नहीं पता उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, फिर उसका ये भी नहीं पता सोर्स उसने कौन सा यूज़ किया है। तो आप लोग जब भी किसी पे हो, आप लोग कंपेयर कर लिया करें कोई अथेंटिक सोर्सेज से। लेकिन जो नॉलेज होता है उसे कंप्लीट करने का, मैं आपको अपना बताऊं कि मेरे पास जितने भी सोर्सेज होते हैं जैसे नेट से हैं या पीपीटी, मैं कभी भी कोई यूज़ नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ या रिसर्च आर्टिकल को रीड करके उससे कोई डेटा लेता हूँ, या किसी बुक से। मेरे पास मोर देन 500 पीपीटीज पढ़ी हैं, इनके प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स वैसे पढ़ी हैं, लेकिन मैं वहाँ से डेटा नहीं लेता, क्योंकि इस तरह से कोई पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने आगे डिलीवर करना है। तो आप लोग भी बुक से या इस तरीके से सोर्स से वो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कोई जैसे कहते हैं 19-20 डिफरेंस आ सकता है, कोई मिस्टेक आ सकती है ह्यूमन एरर के तौर पे, लेकिन ये सोर्स जो होता है वो ऑथेंटिक होता है। आप लोग तो ये मीन के अब ये है कि मेजरमेंट्स हमने ले ली, इसका सम जो है वो कैसे वो करना है, और इसका फार्मूला कैसे, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमने देख लिया जैसे कि सर का हमने मेजरमेंट की, उसकी 9 मिलीमीटर जो है वो फैट आया है बाइसेप का सर ट्राइसेप था, बाइसेप फ्रंट में लिया है बाइसेप यहाँ से लिया था। अच्छा खैर है, कोई नहीं। तो सर ट्राइसेप ठीक है, तो इसमें ये है कि ये मेजरमेंट्स हमने लिया। अब ये है कि इसका ये आ गई है मीन के 9 मिलीमीटर में हो मोस्टली। अब इसको यूज़ कैसे करें, हम कैसे कह सकते हैं कि ये हेल्दी है नहीं है, एग्जैक्टली एक पॉइंट से भी तो अंडरस्टैंड बंदा नहीं कर सकता। तो इसके लिए फार्मूला ये है कि इन जो कैलकुलेशंस दी हुई हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो है एक सीरी है, एक सेंटेंस का नाम है, उसको एक फार्मूला ये यूज़ होता है, इसमें है 495 डिवाइडेड बाई बोन डेंसिटी एंड माइनस 450। तो एक ब्रोजेक का है, एक फार्मूला सीरी का है। हम सीरी के फार्मूले से कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो अब दूसरी बात ये होती है कि बोन डेंसिटी जो है वो कैसे मेजर करेंगे। तो बोन डेंसिटी का अपना फार्मूला है, फिर इसमें ये है
इसका जो फार्मूला यूज होता है, ये एज जो मैंने लिखी है मीन के 17 से 29 ईयर के ओल्ड के मीन के एज ग्रुप है मेल का। तो मीन के किस तरीके से उसकी बायो डेंसिटी निकाल सकते हैं आप। बायो डेंसिटी मीन के ये एसएसएमएल में जो वैल्यूज हैं कांस्टेंट मीन के ये सेम रहेंगी, ये एज टू एज वेरी करती हैं। मीन के यहाँ पे 16 20 है, तो जो 29 से ग्रुप जो 39 तक का ग्रुप है उसमें 16 30 है, तो इसका वो वेरी कर दिया। लेकिन असल जो कैलकुलेशन है वो लॉगरिथम जो है लॉग सम आपकी। तो अब ये है कि आप देखें कि हमने एक पॉइंट का लिया है, इसका निकालेंगे ट्राइसेप हम करते हैं 3 ग्रुप 3 स्पेस पे ट्राइसेप बाइसेप एंड इलीट क्या है या थाई। अब ये है कि ट्राइसेप 9 है, तो बाइसेप हम कह देते हैं कि 10 है, इलीट या थाई का जो है वो 5 है। अब ये देखें, इसे कैलकुलेट करें, ये कितना बनता है 24। अब हम इसका पूरा ये एस्टिमेट है सर आपका हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सिर्फ बोन डेंसिटी। ये 10 और 5 कैसे है? नहीं, ये एज्यूम किया है हमने सर ये एज लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है। लॉग डेंसिटी ये लॉगरिथम लॉग है, हाँ LOG। अब इसकी हम कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि आया कि इसकी क्या परसेंटेज है। वैसे मैं क्या करूँ बताने के लिए इतना काफी था, लेकिन जब तक हम इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो पहले क्या कर रहे हैं, बोन डेंसिटी मेजर कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई लॉग का सम। अच्छा, अब पहले हम निकालते हैं लॉग का सम। लॉग का सम हम निकाल चुके हैं, 24 है। तो अब ये देखें 20 माइनस 0.06 अब 24 लॉग। अब इस लॉग 24 की वैल्यू चेक करें 1. हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई 1.38, अब इसे मल्टीप्लाई करें इससे 1.1620 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.17। अब इसे इससे माइनस करें 0.98। ये क्या आ गई है इसकी बोन डेंसिटी। अब हम इसकी क्या मालूम क्या करनी है, हमने परसेंटेज निकालनी है कि इसकी परसेंटेज क्या होगी, जो मीन के फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल है कि ये नहीं है। ये आप लोग अपने एज्यूम करके जो वैल्यूज हैं ना वो सारी साथ जब भी आप प्रैक्टिस करने लगेंगे या एग्जांपल वो पूरी एक्सप्लेन करके लिखा करें। फिर जब दोबारा मतलब बोलता है फिर समझ नहीं आती कि कैसे हुई है। ये बोन डेंसिटी है ना, इसको फिर हमने कैलकुलेशन में तो लिया है, कांस्टेंट है सिर्फ इस एज ग्रुप के लिए और मेल के लिए। जेंडर टू जेंडर भी चेंज होंगी, मैं आपको सारी वैल्यू कहेंगे तो आप लोगों को लिखवा दूंगा या मैं पिक सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ये सिर्फ आप लोगों को समझ आ जाएगा कैसे निकालते हैं। तो और ये मीन के जो वैल्यूज हैं जेंडर टू जेंडर चेंज होंगी या एज टू एज चेंज होंगी। बाकी ये आपके वैसे भी वेरिएबल है, जब जितनी मेजरमेंट्स आप लोग ले रहे हैं वैसे। 0.98 अब हम उस फार्मूले में ऐड करेंगे जो हमने परसेंटेज का निकाला है, वाली परसेंटेज का क्या फार्मूला था 4.5 बोन डेंसिटी कितनी है 98 माइनस 450 माइनस करें इससे क्या निकला है 449 1202। अब इसे डिवाइड करें 495 449 क्या निकला है
1.102. 1.102 102. वेरी लो फैट। फैट की जो परसेंटेज है आपकी बहुत लो है। लॉगरिथम दोबारा निकालने का मिस्टेक तो नहीं है, लॉगरिथम निकालना 24 का लॉग, पहले लॉग लिखें 1.38. 1.38, ठीक है। ये मीन के आपका क्या निकली है परसेंटेज 1.0। अब आप ये है कि हमने परसेंटेज भी निकाल लिया। अब दूसरी बात ये आती है कि नॉर्मल रेंजेस क्या है इसकी, जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, क्या है कि हेल्दी उसमें है कि नहीं है। जो मीन वेरी लो, एक जो कैटेगरी है वेरी लो है मेल के लिए, मैं वेरी लो मेल फीमेल इन दोनों का, लेस देन 5, लेस और इक्वल टू 5% जो है वो वेरी लो है। और इसी तरह फीमेल में लेस देन 8 और इक्वल वेरी लो है। दूसरी रेंज आती है कि 6 to 15, ये है लो मीन के एक्सेप्टेबल एंड लो, मीन के एक्सेप्ट की जा सकती है लेकिन है लो जो मेल में। और फीमेल में जो ये आती है ये है 9 से 23, मीन के फीमेल ये एक्सेप्ट की जा सकती है लेकिन लो है। फिर आती है अपर एंड पे 16 से 24, से क्या लेंगे इसका? मीन के एक्सेप्टेबल अपर एंड, मीन के एक्सेप्टेबल है ये लेकिन अपर एंड मीन के एक्सेस की तरफ है, मीन की ये नॉर्मल रेंजेस में है लेकिन अपर एंड की तरफ है। और ये फीमेल में है ये 24 से 31% में ये सारी परसेंटेज है। तो अब जो ग्रेटर है मीन के वेरी हाई जिसे कह सकते हैं हम, वेरी हाई ग्रेटर देन 25% एंड ग्रेटर देन 32%, ये अपर यस। ये ट्रेंड तो ये शो कर ना कि वुमेन टेंड टू मोर obese, ये फैट उनको ज्यादा ओबेसिटी भी कह सकते हैं, मीन के जो इनकी ज्यादा है वो ओबीस भी है और फैट की भी है। तो मीन के दोनों को मेयर, ओबेसिटी को भी एक तरफ से मेयर कर रहा होता है लेकिन फैट की नॉर्मल रूटीन को भी मीन के मोस्टली यही होता है। जैसा कि आप सर है ये अंडरवेट है तो इसका वैल्यूज भी उसी अंडरवेट में आई हैं। सर इतनी में अंडरवेट कितना है? जितना आया है उतनी नहीं थी हम। सर मैंने एक टेस्ट करवाया था वो मशीन वाला। उसमें ये है कि हमने जो दूसरी वैल्यूज लिखी हैं जो एज्यूम की हैं वो मेरे ख्याल में हमने बहुत कम की होंगी। यस सर। मीन के जो अगर सम करते मे भी वो 30 प्लस आता, हमने 24 तक की है तो इसी वजह से आपका एग्जैक्ट नहीं है। सर मैंने बस ये टेस्ट करवाया था, बस मेरे बोन वेट कम है, बाकी सब ठीक है। सही। तो इस हवाले से आप लोग मीन के हमने जो वैल्यूज ली है वो आप लोगों को समझाने के लिए है कि कैसे आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। समझ आ गई है? कोई इशू, कोई क्वेश्चन? अब आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह फैट कैलिपर से हम उनकी फैट परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को फार्मूलाज जो है टोटल लिखवा देता हूँ कि जितने मेल और फीमेल के लिए यूज हो रहे हैं। और सॉरी एक चीज़ और है इसमें, हमने फैट परसेंटेज तो निकाल ली, अब हमने ये देखना है कि बॉडी में फैट कितना है। एक तो समझ यही पक्की बात है। अब अभी प्रैक्टिस करके देंगे हमें सब। अब दूसरी बात ये होती है कि बॉडी फैट कैसे निकालना है। ये तो थी परसेंटेज, तो अब हम देखें कि इसमें केजी के हिसाब से या पाउंड में कितना वेट है, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। सर भी क्या निकालने की बॉडी फैट? हाँ, बॉडी फैट कितना है। एक तो हमने परसेंटेज निकाली है, दूसरा हम बॉडी फैट निकालेंगे। टोटल बॉडी वेट और आइडियल बॉडी वेट नो माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ बॉडी फैट, मीन के कितने बॉडी फैट आपकी बॉडी में मौजूद है वो आप इसे टोटल बॉडी मीन के बॉडी फैट निकाल सकते हैं। फर्ज करें कि आपका वेट कितना है? 39 39
39 पाउंड में बताएं, पाउंड में है ये वैल्यूज, हमने पाउंड में लिखनी है जो वेट है। 39 को सर 39 को मल्टीप्लाई करो तो पाउंड एज्यूम करते हैं 150 पाउंड है। 150 पाउंड को आप 150 है सर, 85.8 नो 150 पाउंड है। 150 पाउंड में से परसेंट मीन के परसेंट ऑफ बॉडी फैट, परसेंट ऑफ बॉडी फैट से मुराद ये होता है कि जितनी परसेंट निकली गई है वो डिवाइडेड बाय 100, मीन के अगर 25% है तो उसका मतलब है 100 पे डिवाइड करें तो 0.25 आएगा। 0.25 से इसे मल्टीप्लाई करें मीन की इस पूरी सही 0.25 क्या कहना है ये समझ नहीं आ रही है। 25% है बॉडी फैट किसी का, तो पॉइंट उसको 100 पे जितने भी परसेंट है उसे 100 पे डिवाइड करना है, तो वो जब 100 पे डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा 0.25, तो उसको मल्टीप्लाई करें 150 से, ये इसका जो वेट आएगा वो बॉडी फैट आएगा। कितना है 3.75 3.75। 3.75 I'm sorry sir, can you repeat this point? 0.25 इसमें मैं आप लोगों को एक और तरीके से बताता हूँ। सर अगर किसी का कैंसिल होता है, एक इसमें जो तीन चीजें यूज होती हैं, एक होता है बॉडी फैट परसेंटेज और दूसरा होता है आप लोगों का टारगेट बॉडी फैट मीन के डिजायर्ड बॉडी फैट मीन के कितना होना चाहिए, जैसे हम उसे कहते हैं आइडियल। तो अब इसका जो हम ले रहे हैं जो बॉडी फैट मेजर करने से आया है वो आया है 25%। तो बॉडी वेट जो आया है वो है मीन के 150 lb पाउंड। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका जो मॉस है बॉडी में फैट कितना है वो कैलकुलेट करें। उसका जो फार्मूला है बॉडी फैट कैलकुलेट करने का वो है टोटल बॉडी वेट इन पाउंड, मीन के आपकी बॉडी वेट कितना है उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज से, जितना परसेंटेज है आपकी 25 आप देखें कि 25% ऑफ बॉडी फैट मीन के जब 25 को परसेंट जैसे आप हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या किसी जैसे हम कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं कि इतनी परसेंट है, तो उसके टोटल में से जब निकालते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं और जितनी परसेंट निकालनी होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं आपको देखूं कि इस तरह मीन के 1% में कितने ग्राम है उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 25 है डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ 1 करें तो इसको आंसर जो आएगा वो आएगा 2.5। हाँ 0.25 यस। सर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि 25% बॉडी फैट हम बॉडी फैट परसेंटेज कैसे हमारे पास यहाँ से जो हमने जो फार्मूला निकाला था जो मिल के शहर की हमने निकाली थी 1 पॉइंट समथिंग, नहीं एज्यूम नहीं है, कैलकुलेटेड है। सर ये वैल्यू जो है एज्यूम है 25%, लेकिन वैसे अगर हम वही डाल देते तो ये भी एज्यूम है। वैसे आप फर्ज करें कि आपका जो है ना 150 सना का जो वेट है वो 150 पाउंड है और उसमें जो बॉडी फैट है वो 25% है, तो मीन के एज्यूम नहीं आप इसे रियलिटी पे लेके आए, फर्ज करें मीन के आपका 150 है तो आप हम चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कितना फैट है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप इसी तरह। बॉडी फैट परसेंटेज सर एक बात समझ नहीं आई कि जो हमने परसेंटेज बॉडी फैट हाँ। फाइंड किया ये 1.102 से हल्का निकला था, ये हाँ। परसेंट ही है, हाँ, इसको percent। भी हमने 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 1 से, जो जितनी भी यहाँ यहाँ पर भी परसेंटेज आएगी, हमने उसको इसी तरह से तो फिर इस इसका तो ये फार्मूला निकलता है में 0.9 जहाँ भी परसेंटेज नहीं, जब भी मीन कि आप फैट को मतलब मेजर करता है, मेजर करने लगे तो 100 जो परसेंटेज दी हुई है उसे 100 पे डिवाइड करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही और आप लोग जो है ना कंफ्यूज बैठे हैं, समझ आइए अभी तक? ये तो समझ आ गया, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तो सर ये देखें ये सवाल के लिए निकली है 1.102% है। सर आपने बोला आप बताएं कि आपका वेट कितना है 39 सर पाउंड में? 85.5। सबसे पहले ये है कि हम कैलकुलेट करेंगे सर का बॉडी फैट। सर 85.5। सबसे पहले हम बैक जा रहे हैं दोबारा, यस सबसे पहले हम उसकी परसेंटेज फैट की परसेंटेज कितना है हमने लिया था कि ट्राइसेप से जो है इसकी वैल्यू थी वो थी 9। इसकी दूसरा हमने जो मिनके साइड यूज की है वो एब्डोमेन
आप लिख लेंगे एग्जांपल के तौर एब्डोमेन, वो हम ले लेते हैं 15 और तीसरी हमने वैल्यू ली है बाइसेप मसल की, तो वो हम ले लेते हैं तकरीबन 10। ये टोटल अगर इनका सम करें तो ये बनेगा 34 नहीं मीन के दोबारा चेंज कर लिया ये पूरी वैल्यू 34 है, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला है बॉडी को कैलकुलेट करने का सीरी इक्वेशन के मुताबिक 495 डिवाइडेड बाय बोन डेंसिटी माइनस 450। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि अब हम बोन डेंसिटी कैसे मेजर करें। तो बोन डेंसिटी को मेजर करने का फार्मूला है जो एज ग्रुप है 7 का, वो है 17 से लेकर 29 तक। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कांस्टेंट 2 वैल्यूज इस एज ग्रुप की और जेंडर की, ये सॉरी ये फीमेल का है, मेल की मैंने वैल्यू लिखी थी, फीमेल की मैं हाँ अलग है ना, थोड़ा डिफरेंस एज ग्रुप कितना है मेल का जो आपने लिखाया है एज ग्रुप वो मैं दोबारा वो टेबल पूरी आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ये वैल्यू ले 1.15 49 0 बोन डेंसिटी का फार्मूला है। अच्छा, अब बोन डेंसिटी का जो फार्मूला है मीन के इस एज ग्रुप के लिए 17 से लेकर 29 तक 1.1549 माइनस 0.0678 एंड लोगारिथम समेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय लॉग सबमिशन। अब ये देखें कि मल्टीप्लाई ये हमने लॉग समेशन जो ये वो है जितनी साइड से आप लोगों ने ली है ना मेजरमेंट्स उसका सम है, वो हमने सम कितना था 34 सम आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें इससे, लोगारिथम सर लोगारिथम लेने पहले तो हाँ सॉरी लॉग ने 1.53 अब 1.53 को मल्टीप्लाई करें 0.0678 से 0.362 ये मल्टीप्लाई हो गया ना 0.362। इसको माइनस करें इससे 1.1549 से 2.06 क्या चीज 0.06 ये क्या आ गया, ये क्या चीज है, परसेंटेज है ये सर बोन डेंसिटी ये है बोन डेंसिटी। तो हमारे पास परसेंटेज ब्रैकेट नहीं, वो मेरे लिखने में शायद मिस्टेक हो सकती है, जैसा है हाई एस इस तरह में इनके जो फार्मूला है वो 495 डिवाइड बाय मीन के बोन डेंसिटी, फिर ब्रैकेट में जो है ना इसका माइनस ब्रैकेट इसमें है आपकी सर आप इसको ओवर करके लिखे ना 490 के नीचे लिखे Yes, sir. मीन के वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो मीन के इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 495 डिवाइडेड बाय बोन डेंसिटी तो माइनस 450। सर मैंने पहले ऐसे ही लिखा था मैंने मैथ पढ़ी थी मैट्रिक में, उसके बाद मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा मैथ में, तो इस ये कैलकुलेशन जो है ना मिस्टेक। अच्छा अब ये ठीक है, अब इसे भी नॉर्मल है यस सर खुद को नॉर्मल कर लिया तो और क्या बड़ा मुझे लगा ना हमारे 1 पॉइंट पे जो आता है इसमें ये है कि टोटल सर इसको ना हम घर से करके आएंगे नहीं घर से करके आप लोग आएंगे इसे। अब आप लोग मुझे वैल्यूज बताएंगे, इस तरह से जो है ना सही नहीं होगा, मीन के सभी नहीं आएगा क्योंकि इंट्रैक्शन आ जाए तो लेक्चर जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम इसे एक बार दोबारा